दर्शन हो, जैन दर्शन हो, इस्लाम दर्शन हो, ईसाई दर्शन हो, सिख दर्शन हो, यहूदी दर्शन हो, पारसी दर्शन हो, जितने भी दुनिया में दर्शन है, मजहब है, कहीं न कहीं उनके वंशज पूर्वज होंगे। क्या गौतम बुद्ध से पहले इस दुनिया में सृष्टि थी कि नहीं थी? आखिर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? इससे मालूम पड़ता है कहीं न कहीं कोई पहले भी विचार था। जैन दर्शन के महावीर तीर्थंकर हैं, क्या महावीर तीर्थंकर जी से पहले इस दुनिया में कोई संस्कार संस्कृति थी कि नहीं थी? निश्चित रूप में थी। ईसा साहब से पहले कुछ था कि नहीं था? मोहम्मद साहब जी से पहले इस दुनिया में कुछ था कि नहीं था? इसलिए चाहे मोहम्मद साहब जी हों, ईसा साहब जी हों, चाहे हमारे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे महावीर तीर्थंकर जी हों, गुरु गोविंद सिंह जी हों, चाहे मूसा साहब हों, चाहे और भी जो लोग हैं, कहीं न कहीं उनके पूर्वज और वंशज होंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं अपने वंशज को भूलिए मत। अरे घर में 10 परिवार होता है, किसी को खाटा खाने का मन को स्वभाव हो जाता है, किसी को मीठा खाने का स्वभाव हो जाता है, किसी को नमकीन होता है, किसी को और होता है, लेकिन कहा तो जाता है प्रमुख परिवार का। उसी प्रकार से ये जो भी दुनिया में है कोई उन परमात्मा से अलग नहीं है। और दुनिया में जो पंथ है, विचार है, वो कितने के हैं आप जानते होंगे। ईसा साहब कोई संसार में आए, कितना हुआ? 2025 वर्ष हो रहा है ना, 2025 वर्ष। हमारे मोहम्मद साहब जी को आए संसार में कितना हो रहा है? लगभग 1500 वर्ष से कुछ कम हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी लगभग 500 वर्ष के भीतर के लोग हैं। और भी गौतम बुद्ध जी, गौतम बुद्ध आदि शंकराचार्य से पहले कुछ आए हुए हैं। महावीर तीर्थंकर जी लगभग उसी समय के हैं, याद रखिए। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है, और कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेम सबसे रखिए, मैं यही कहूंगा। जिस मजहब में, जिस पंथ में, जिस विचार में, जिस दर्शन में समाज में नफरत की बात आती हो, समाज में द्वेष की बात आती हो, वह कोई मजहब नहीं हो सकता है, वह कोई धर्म नहीं हो सकता है, वह कोई पंथ नहीं हो सकता है, वह कोई दर्शन नहीं हो सकता है, वह कोई विचार। हमारा जीवन अच्छे मार्गों में जाकर के लय हो जाए, इसी का नाम धर्म है, चाहे वह संदेश जिसके द्वारा प्राप्त हो। धन्य है व्यास जी महाराज, एक धन्य है कलयुग के लोग जो कि अपने घर गृहस्थी में रहते हुए, परिवार पत्नी में रहते हुए, बाल बच्चों के साथ रहते हुए हम उसी फल को प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं कलयुग में, जो और युगों में बड़ी साधना करने के बाद प्राप्त होता था। अतः धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं। आगे कलयुग की एक और बड़ी विशेषता है, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। मन में कोई अच्छा काम आप सोचिए, अगर कहीं नहीं हुआ तो अच्छे कर्म करने का सुकृत प्राप्त हो जाता है। मानस पूर्ण हो ही नहीं पाता। उसके पास 100 रुपया है और 100 रुपया में आपको 10 रुपया दे दिया, करोड़पति आदमी है, 5,000 दे दिया, भगवान ने कृपा क्या खेती करता है नहीं कहता है। एक कहते हैं मेरी धर्म पत्नी जो है छोड़ दीजिए, हमारी धर्म पत्नी कहा जाता है। ये माता, एक बात और मैं कहूं, और पुरुष को कोई देव नहीं कहा जाता है, लेकिन को देवी कहा जाता है। इस साक्षात देवी स्वरूपा है। तो धन्य स्त्रियों, पुरुष बहुत तपस्या, साधना, आराधना करके जिन फल को प्राप्त करता है, उन फल को ये माताएं मर्यादा में रह करके अपने कर्तव्य का पालन करके प्राप्त कर लेती है। अतः धन्य स्त्रियों। एक बात और है, कोई पुरुष पाप करता है तो पाप का फल स्त्रियों पर लागू नहीं होता है, और कोई पुरुष पुण्य करता है, ये पुण्य का फल 50% को प्राप्त होता है। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। ऋषि ने पूछा, महाराज ये कैसे? स्त्रियां, अगर कोई पुरुष कोई पाप करता है उसका फल स्त्रियों क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि धर्म पत्नी है, ये पाप पत्नी, ये पाप पत्नी नहीं है। अतः इनको धर्म का मिलता है, पाप का नहीं मिलता है। द्रौपदी ने ही ने पूछा, सत्कर्म करने से पूर्ण होता था। वह कलयुग में अपना खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन करते हुए, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहते हुए 5 मिनट आप उन परमात्मा से अपना संबंध जोड़िए। जी मैंने नारा पेड़ लक्ष्मी नारा, पानी बदल गया है ना। श्रीमन नारायण